आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल मिशन सिलेक्शन में। दोस्तों, इसके पहले आपने चुनाव संबंधी जो भी क्वेश्चन आपके परसेंटेज में आते थे, आपने उसको पढ़ लिया। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा परसेंटेज का, ये होगा बेस्ड ऑन जनसंख्या। आज आपको हम बताएंगे जनसंख्या कैसे आप निकालते हो किसी नगर की जनसंख्या। मान लीजिए कुछ परसेंट बढ़ रही है, कुछ परसेंट घट रही है, बाद में पूछा जाए कि बाद में उसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी। ये सारे क्वेश्चन आपको हम इसी वीडियो में करके दिखाएंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो आज के वीडियो इसको हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से क्या हो रही है, घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी तो वर्तमान में उसकी आबादी कितनी है, आपको ये बताना है। ये आपका पहला क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि 20% इसकी आबादी क्या है, हर साल बढ़ रही है। लेकिन इसमें दिए हैं कि 2 वर्ष पहले इसकी आबादी कितनी थी, 10,000 थी। तो प्रेजेंट टाइम इसकी आबादी कितनी, आपको ये बताना है। ठीक है ना। तो अगर 10 साल पर देखो, यहाँ पर ये दे रहे हैं 2 वर्ष, कितना दे रहे हैं, 2 वर्ष। यानी आपको बताना 2 वर्ष में कुल कितनी आबादी बढ़ गई। पहले कितनी आबादी थी, 10,000 थी, यानी 10,000। ठीक है ना। और ये क्या हो रही है, इसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है ना। मतलब कमी हो रही, क्या हो रही है, कमी हो रही, घट रही है, बढ़ नहीं रही, घट रही है। अब कितना घट रही है, 20%। ठीक है ना। यानी अगर हम यहाँ पर टोटल यहाँ पर निकाल दें, यानी कुल कितना बचा, यानी जब 20% कमी होने के बाद कुल कितना बचा, अगर आपको यो निकालना है तो क्या करना है आपको, पहले आपको 100 में से 20 माइनस करके तब आपको करना है। यानी कि 100 में से 20 गए, कितना बचेगा आपका, 80% बचेगा। ठीक है ना। यानी पहले वर्ष, यानी जो पहले वर्ष इसकी जो जनसंख्या हो गई वो कितनी हो गई इसमें, यानी 80% ही रही। पहले कितनी थी, 100 थी, बाद में 20% कम वाली 80 ही बची ना। फिर आगे देखो, फिर क्या कह रहे हैं, फिर अगले वर्ष मतलब 1 वर्ष बाद फिर, यानी कि अगला वर्ष जो है, फिर इसमें क्या हुई, 20% कमी हुई। यानी अब ये क्या है, ये 100%, अब ये क्या है, 100% है। इसमें क्या हो रहा है, अब इसमें जो है, अब ये जो जनसंख्या है कितनी बचेगी, आपकी बचेगी 80%। तो क्या करना है आपको, आपको सीधे इसमें क्या कर देना है, 80/100 कर देना। ठीक है ना। इसका क्या निकाल लेना है, 80% निकाल लेना है। जब हम परसेंट हटाते हैं तो क्या करते हैं, बटे में 100 लगाते हैं, आपको नियम मालूम होगा। ठीक है ना। इसी को सॉल्व कर लो तो क्या होगी, हमारी वर्तमान जनसंख्या आ जाएगी। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 100 गुणे 8×64, गुणा कर दो तो कितना आएगा, ये 64×1 64, डबल जीरो थे, 2 जीरो उतार दो। ठीक है ना। यानी इसकी जो वर्तमान जनसंख्या कितनी है, वो 6400 है। ठीक है। देखो अगर जनसंख्या घटती है, क्या होती है, घटती है, तो आपको सीधे क्या कर देना है, 100 में घटा के लिख देना है बस। यानी इतना कम है, 20 कम है तो 20 कम कर दो। अगर 1 वर्ष के पीछे पूछे, अगर 1 वर्ष का पूछे तो क्या सीधे 80 कर दो। अगर 2 वर्ष का पूछे तो आप 2 बार 80 कर दो। अगर 3 वर्ष का पूछे तो 3 बार 80 80 करके आप लगा सकते हो। ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लो तो क्या आएगा आपका, वो वर्तमान जनसंख्या आपकी आ जाएगी। ठीक है ना। तो इसका इसमें कितना आंसर आया, 6400 आया। यानी इसका जो ऑप्शन कौन सही है, इसका ऑप्शन नंबर क्या अभी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो इसी क्रम में इसी तरह आपको बताते हैं और अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में कह रहे हैं, यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो और उसमें 10% क्या हो, वृद्धि होती हो, तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। यानी 3 साल बाद वहां की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। जो वर्तमान जनसंख्या कितनी है, वो 64,000 है। और प्रतिवर्ष क्या हो रहा है, 10% की वृद्धि हो रही है। और ये वृद्धि कितने साल तक हो रही है, लगातार 3 साल तक। यानी अब क्या करना है, 64,000 तो प्रेजेंट यहाँ की जनसंख्या है प्रेजेंट टाइम में। अब पूछ रहा 3 साल बाद का, मतलब बढ़ेगा। ठीक है ना। और कितना बढ़ रहा है हर साल, यानी कि 10% बढ़ रहा है। देखो ये कितना है आपका, ये टोटल है 100%, कितना है 100%। और कितना बढ़ रहा है, 10%। तो क्या करना है आपको, 10% इसमें जोड़ देना है, कितना हो जाएगा आपका ये 110%। कितना हो जाएगा 110%। यानी क्या करना है इसमें, इसमें आपको 110%, 3 वर्ष का पूछ रहा है ना, तो 110% से 3 बार गुणा कर दो। और जब परसेंट हटेगा, आपको पता है कि बीच में क्या बटन क्या होता है, 100 लग जाता है। तो इसको क्या करोगे आप, 3 बार कर दोगे। चलो इसको काटो जल्दी से, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। तो आपका कितना हो जाएगा, 64 गुणे 11 ग्राम में 121, 121 ग्राम में कितना होता है, 1331, क्या होता है 1331 होता है। जल्दी से इसका गुणा कर लो, इसका आंसर आ जाएगा। चलो हम गुणा जल्दी से कर लेते हैं इधर, तो आपको ज्यादा नहीं सोचना है, जल्दी से गुणा कर देना है, गुणा बहुत आसान है।
4 एकम 4, 4 3 12 हासिल 1, 4 3 12 1 13 हासिल 1, 4 एकम 4 1 5 हो गया, 6 से कर दो, 6 एकम 6, 6 3 18 के 8 हासिल 1, 6 3 18 19 हासिल 1, 6 एकम 6 1 7। जल्द इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा 4 8 8 3 11 हासिल 1, ये कितना 9 4 9 5 9 5 14 15 9 5 14 15 के हासिल 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 आपका कितना 8 हो जाएगा। यानी जो संख्या है प्रेजेंट टाइम में वो कितनी हो गई जनसंख्या, वो आपकी हो गई 85,184। प्रेजेंट टाइम में वहां की क्या हो गई जनसंख्या, यानी जो 3 साल बाद जो जनसंख्या वो कितनी है 85,184। यानी इसमें कौन सा सही है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है, अगर आपका बढ़ रहा है तो क्या करना, प्लस कर देना, घट रहा है तो माइनस कर देना है। यानी इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। चलो आपको हम दिखाते हैं और अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि एक नगर की जनसंख्या 1500 है, 15,000 यदि उसमें पुरुष की संख्या में 8% की वृद्धि होती है और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो आपको बताना है। तो हाँ, और इसमें दिए हैं, तो जनसंख्या बढ़ के कितना हो जाती है 16,300 हो जाती है, ठीक है ना, हो जाएगी। तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या को ज्ञात करना है, ठीक है ना। देखो टोटल जनसंख्या कितनी है 1500, टोटल कितनी जनसंख्या है 1500 है। अगर हम मान लें 1500 में 1500 में आपकी जो स्त्रियां हैं, क्या है स्त्रियां, उनकी संख्या अगर हम यक्स मान लें तो पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी भैया। जब टोटल संख्या कितनी है 1500 है, अगर हम स्त्रियों की यक्स मान रहे हैं तो पुरुषों की कितनी हो जाएगी 1500 माइनस यक्स। यानी टोटल में भैया अगर आप यक्स स्त्रियों की संख्या घटा दोगे तो जो बचेंगे वो पुरुष ही तो होंगे, ठीक है ना। तो आपका इतना हो जाएगा। अब देखो अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा कि पुरुषों की संख्या में 8%, यानी इसमें 8% की वृद्धि हो रही है, इसमें क्या हो रही है 10%, ठीक है ना। अब वृद्धि हो रही है, क्या करना है आपको 100 में प्लस कर देना, 108 बटे 100% हटेगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा 110 बटे 100 हो जाएगा। तो कह रहे हैं जो नई जनसंख्या कितनी हो जाती है, नई हो जाती है आपकी 16,300 हो जाती है। यानी इन दोनों को जोड़ दो, यानी यक्स गुणे 110 बटे 100 और क्या हो जाएगा प्लस 15,000 माइनस यक्स गुणे 108 बटे 100। जो नई जनसंख्या कितनी है 16,300 है ना, इसके क्या होती है वो बराबर हो जाती है। चलो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, जो भी आता है देखते हैं इसमें क्या आता है, ठीक है ना। चलो हम क्या करेंगे, चलो काटते हैं इसको, पहले हम 0 0 कैंसिल कर दो, ठीक है ना। तो क्या बचेगा यहाँ पर आपका का बच जाएगा 11x बटे 10 बचेगा। इसको सॉल्व कर लो, देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको कर सकते हो काटोगे, चलो चलो इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। देखो इसमें क्या है, दोनों में 1/100 है, इसको हम थोड़ा आपको ये तरीके से सॉल्व करके दिखाएंगे। जल्दी से 1 बटा क्या है 100 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, देखो अंदर बचेगा 110 बचेगा। देखो दोनों तरफ ये 100 था ना बटे में, और हमने क्या किया 1/100 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा भाई आपका 100 जो है वो दोनों बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। अंदर क्या बचेगा 15,000 माइनस यक्स गुड़े में भी यहाँ पर 108 बचा है, ठीक है ना, बराबर कितना हो जाएगा आपका 63, 16,300 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इसका गुणा कर दो, बाहर ही चला जाएगा, ठीक है, यानी उधर चला जाएगा, यानी क्या होगा यहाँ पर 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलो इसको जल्दी सॉल्व कर लो, तो आपका हो जाएगा 110, क्या हो जाएगा 110 एक्स, इसको सॉल्व करो। देखो आपका 1 2 3 जीरो तो रहेगा, 15 8 120 हासिल कितना आया 12 आया, 15 जिक्का जीरो, 2 उतार दो, क्या करो 2 उतार दो, एक बचा है, 15 करना 15 1 16 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी आपका इतना हो गया। अब देखो इसमें गुणा करो क्या आएगा आपका 108 ही आएगा, क्या आएगा 108 आएगा, इक्वल कितना हो जाएगा 16,000, कितना हो जाएगा आपका ये कितना लिखा है 16,30,000, ठीक है ना। चलो 108 एक्स इसमें घटा दो, कितना आएगा यहाँ पर आएगा आपको 2 एक्स। इसको क्या करना है, इसको पक्षांतर कर दो उधर, यानी 16,000, 16 कहाँ 16,30,000 माइनस के कितना हो जाएगा, ये कितना है आपका, ये आपका है 16,20,000, ठीक है, कितना है 16,20,000 है, घटा दो जल्दी से, तो कितना आएगा 16, देखो 4 जीरो था, यहाँ भी 4 जीरो है, 4 जीरो ऐसे उतार लो। अब देखो 2 में से 1 गए, 2 3 में से 2 गया, 1 बचा, और 16 में 16 गए कुछ नहीं, यानी 2x का मान कितना आया 10,000 आया। x इक्वल कितना हो जाएगा 10,000 बटे कितना हो जाएगा 2, इसको काट दो, कितना आएगा x का मान 5,000, क्या आएगा 5,000।
यानी जो स्त्रियां हैं, स्त्रियों की संख्या कितनी है? 5000। अगर इसमें आपका ऑप्शन 5000 है तो क्या है? बिल्कुल वो सही आंसर है। हाँ, इसमें आपका 5000 है, यानी इसमें कौन सा सही है? इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो इसी तरह आप देखते हैं और भी क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कह रहा है कि एक गांव, क्या है? एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% क्या हो रही है? बढ़ रही है। 5% क्या हो रही है? बढ़ रही है। यदि इसकी जनसंख्या, इस गांव की जो है वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 4410 है। तो 2 वर्ष पूर्व वहां की जनसंख्या कितनी थी? ठीक है ना। इसमें कह रहे हैं कि 5% क्या है? हर साल बढ़ रही है। और कह रहे हैं 2 वर्ष पूर्व, यानी 2 वर्ष पहले वहां की जनसंख्या आपको क्या करनी है? बतानी है कितनी थी। लेकिन यदि वर्तमान संख्या कितनी है? 4410 है। ठीक है ना। यानी जो आज की जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या, ठीक है ना, वो कितनी है? 4410 है। पहले समझना होता है क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अगर ये समझ गया हाँ क्वेश्चन में बात क्या हो रही, पूछ क्या रहा है, अगर आप इसको समझ गए तो क्वेश्चन आप आसानी से लगा सकते हो। अगर यही नहीं समझ पाए तो लगाओ क्या। ठीक है ना। तो पहले आप लोग क्या करना है, आपको क्वेश्चन समझने का प्रयास करो, क्वेश्चन आगे पूछ क्या रहा है, जरूरी इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है। चलो देखो, तो कह रहा है कि इसकी जो वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 4410 है। तो आपको बताना है 2 वर्ष पूर्व, यानी 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, आपको ये बताना है। देखो, हम इसको दो तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है ना। जो परसेंट वृद्धि हो कितनी है? वो हो रही है आपकी 5% क्या हो रही है? प्रतिवर्ष बढ़ रहा है। ठीक है ना। हम मान लेते हैं कि इसकी जो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, इसकी मान लेते हैं 2 वर्ष जो पहले जनसंख्या थी कितनी थी? आपकी यक्स थी, यक्स थी। ठीक है ना। और हर साल क्या हो रहा है? 5% बढ़ रहा है। मतलब 105 आप दिखा सकते हो, 105/100। यहाँ भी 105/100। दो वर्ष का पूछ रहा है, इसलिए हमने क्या किया? 2 बार इसमें क्या किया? गुणा कर दिया। इक्वल कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 4410। यानी कितना हो जाएगा? ये वर्तमान जनसंख्या आपकी हो जाएगी, ये 2 वर्ष पूर्व की माने हैं। ठीक है ना। चलो सॉल्व कर लो इसको। चलो सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करो 5 से तो क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा ये 5 दूना 10, 5 एकम 5, इसको कर लो। 5 भी साहब में 100, इसको भी कर लो। 21 पंचे 105, 5 भी साहब में 100 हो जाएगा। ठीक है ना। चलो, और देखो आपको पता है 21 साम में कितना होता है? 441। ये 441 कैंसिल, यानी यहाँ पर क्या बचा? 10 बचा। ये देखो 20 साम में 400 क्या हो जाएगा? 20 साम में 400, यानी आपका क्या बचेगा? 20 साम में 400, यक्स बटे 400 इक्वल 10। ठीक है ना। क्रॉस गुणा कर दो, यक्स मान कितना आया? 4 एक 0 ये 4000। यानी जो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी थी? वो थी हमारी 4000 थी। यानी इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन नंबर आपका क्या है? बी ओ ए सॉरी ए क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर आपको ऐसे ही पढ़ना है मैथ को, और आपको इजी बनाना है, अपना मतलब कि आपको और अच्छे ढंग से समझना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जय हिंद, जय भारत।